नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था राशा कॉलेज जाने लगी थी। जाते जाते वहाँ उसके दोस्त भी बन गए थे। बना था एक मोटे ग्लासेस वाला दोस्त जिसका नाम क्या था? हाँ हाँ, रघु नाम था जिसका। वहाँ सोनल का कॉल आया था शैरन के पास। अब जाना था राशा को अपने चेकअप के लिए। और जो भी सोनोग्राफ़ी होती है इन दिनों के बीच में वो हुई थी। और उस सोनोग्राफ़ी ने क्या हाल किया था दोनों के दिल का, ये तो आप सुन ही चुके हैं। अगर नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए। आइए अब अगले एपिसोड में चलते हैं। जो लास्ट लॉट था शैरन के इस प्रोजेक्ट का वो भी पूरा हो गया था और उसने उस लॉट को रवाना करवा दिया था अपनी मौजूदगी में। शैरन बहुत खुश थी। खुश था उसका पूरा स्टाफ, खुश थी उसकी पूरी शांति टेक्सटाइल। और शैरन ने सभी को कुछ सरप्राइज़ दिया था। वो तो पता लग जाएगा सभी एम्प्लॉयज़ को बाद में। शैरन अब घर के लिए निकल गई थी, अपने चेहरे पर खुशी लिए, अपने दिल में खुशी लिए। बहुत बहुत बड़ी स्माइल लेते हुए उसने अपनी लक्ष्य को स्टार्ट कर दिया था और बस सड़क के सुपुर्द किया था। जाते जाते उसने एक जगह अपनी लक्ष्य को रोक दिया था। ये आइसक्रीम पार्लर था। फट से अमृतसर की वो रात याद आई थी शैरन को। हाँ, आइसक्रीम ले लो, ये कहते हुए अपनी लक्ष्य से वो बाहर आ गई थी। जाकर कुछ आइसक्रीम्स पैक करा ली थी और कस्टर्ड एप्पल तो सबसे पहले, और कुछ पेस्ट्री पैक कराई थी। रखा था उसने बड़े आराम से कार में और कार को अब ज़रा तेज़ी प्रदान कर दी थी क्योंकि अब आइसक्रीम है तो कहीं मेल्ट ना हो जाए। फटाफट पहुंच गई थी राशा अपनी विला पर। एक सर्कल देते हुए अपनी लक्सिस को पार्क कर दिया था और बस वो बैग्स उठाए वो आगे बढ़ने लगी थी। तभी एक सर्वेंट ने आकर बैग थामने की कोशिश की तो उसने बड़े प्यार से इट्स ओके फाइन, और वो सर्वेंट चुपचाप अपने कदम पीछे ले गया। शैरन ने जल्दी जल्दी अपने कदम अंदर किए और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो फट से राशा के कमरे पर पहुंच गई। राशा के कमरे पर नॉक करना चाहा ही कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अरे, दरवाज़ा खोल रखा है। देखिए, मैं आपकी फेवरेट आइसक्रीम लाई हूँ। जितनी तेज़ी में अपना सेंटेंस शुरू किया था शैरन ने, उतने आराम से उसने अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया। राशा का चेहरा देखा था। खिड़की पर खड़े उसका चेहरा ज़रा उतरा हुआ था। उसने ही उतारा हुआ था, बनाया हुआ था मुंह अपनी भवें सिकोड़कर, अपनी आँखों को भींच कर। क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है आपने? हाँ, सब ठीक तो है? थोड़ी देर के लिए ज़रा परेशान हुई थी शैरन। हाँ, सब ठीक है। अरे, तो देखिए ना, मैं आपकी फ़ेवरेट आइसक्रीम लेके आई हूँ। एक बार नज़र तो करिए इधर। नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। बिना नज़र किए ही राशा ने रिजेक्ट कर दी थी आइसक्रीम। व्हाट? आपको अपनी फ़ेवरेट कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम नहीं खानी? आम नहीं खानी है ना? मैंने बोला ना। मुझे नहीं खानी है। अच्छा ठीक है, आप पेस्ट्री खाएंगे? ये देखिए, ब्लैक करंट है, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है और ये चॉकलेट भी है। एक बार इनको तो देखिए। मैंने कहा ना, मुझे ये सब नहीं खाना। मुझे नहीं खाना ये सब। मुझे कबाब खाने हैं। राशा ने ये कह दिया था। उसके इस सेंटेंस पर आंखों के साथ भवें भी उचक गई थी, कान भी खड़े हो गए थे शैरन के। आप कि, कि, क्या कहा आपने? हाँ, मुझे ये सब नहीं खाना। नकार दिया था इन सब चीज़ों को राशा ने। हाँ, उसके बाद क्या कहा आपने? शैरन ने पूछा। सुनाई नहीं दिया आपको? मुझे कबाब खाने हैं। ये कहकर उसने अपने कंधे जरा झटक से दिए थे और अपना रुख जो है शैरन से बिल्कुल पलट दिया था। व्हाट? अब इनको कबाब खाने हैं? अरे रे! अब बैग्स बेचारी शैरन ने नीचे रख दिए थे। अब वो आइसक्रीम्स पिघल कर ख़त्म ना हो जाए, फट से राशा के रूम वाला इंटरकॉम उठाया था और एक सर्वेंट को ऊपर बुलाया था और अपने कदम उसने राशा की तरफ किए थे। राशा के सामने जाकर खड़ा होना चाहा था शैरन ने, लेकिन राशा ने फिर अपने आप को घुमाव दे दिया। अच्छा, कबाब खाने तो इसका क्या मतलब है? आप मुझे देखेंगी नहीं?
नहीं, मुझे नहीं देखना। जब तक मैं कबाब नहीं खाऊँगी, मैं आपकी तरफ नहीं देखूँगी। मुझे कबाब खाने हैं। अच्छा ठीक है, ओके। अपना चेहरा एक छोटे बच्चे की तरह बना रही थी राशा। अ, देखिए, मेरे विला में नॉनवेज बनता नहीं है कभी। मैंने कभी अपने सर्वेंट से नहीं कहा बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँ इसमें? मुझे कबाब खाने हैं तो खाने हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बता दीजिए, मैं खुद चली जाऊँगी बाहर। ये कहते हुए ज़रा बाहर की तरफ मोड़ा था अपने आप को राशा ने। फट से शरण ने उसका दाहिना हाथ थाम लिया था। अच्छा रुकिए, रुकिए, क्यों घोड़े पर सवार रहती हैं आप? हाँ, रुकिए। शरण कुछ सोचने लगी थी। नहीं नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ कुक से? नहीं नहीं नहीं, क्या कहेंगे वो लोग? पता नहीं कैसा लगेगा उन्हें नॉनवेज बनाकर। अरे यार, रात भी हो गई है। वैसे ज़्यादा रात नहीं हुई थी, लेकिन हो गई थी। भीमताल उतना चालू शहर था नहीं। सिटी जो होती है ना, सिटी लाइट्स जिन्हें कहते हैं, वो अलग है। भीमताल एक सुकून वाली जगह है, वो अलग है। क्या करूँ मैं? क्या सोच रही हैं आप? हाँ, एक कबाब के लिए कोई इतना सोचता है क्या? इतनी देर में तो मेरी भूख ही ख़त्म हो जाएगी। मैं जा रही हूँ, ये कहते हुए राशा ने फिर से अपने कदम बाहर की तरफ किए थे। अरे नहीं, मैं चलती हूँ ना। एक रुकिए, चल रही हूँ मैं। कपड़े बदल लूँ? अब कपड़े क्यों बदलने हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं बदलती मैं कपड़े, ओके। ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं, बाहर खा कर आएंगे। हाँ, और ठीक है, चलो जल्दी। ये कहते हुए आगे बढ़ने लगे थे ये दोनों। तभी एक सर्वेंट ऊपर की तरफ आ गया था। आपने बुलाया? अपना सर झुका लिया था उसने शरण के आगे। हाँ, ये बैग्स ले जाओ, इन्हें फ्रिज में लगा देना। और हाँ, ये कुछ आइसक्रीम्स हैं, आप बच्चों को दे देना। जी। ये कहते हुए उस सर्वेंट ने सारे बैग्स उठा लिए थे, और वो भी ज़रा रुक सा गया था, क्योंकि उसे आभास हो गया था। शरण ने नज़रें घुमाकर देखा तो राशा बैठ भी गई थी। वाह, फ्लैश को भी पीछे कर दिया। अब बैठेंगे आप? हाँ हाँ हाँ, बैठ रही हूँ भाई, बैठ रही हूँ। ये कहते हुए शहर ने फट से अपने आप को बिठाया, दरवाज़ा बंद किया। अपनी लक्सिस को उसने राइट साइड पर घुमा दिया था फिर से। ये लक्सिस बेचारी घुमा ही लेती रहती है। और बस निकल आई थी बाहर राशा को लेकर शरण। जल्दी चलाओ ना गाड़ी, इतनी धीरे धीरे क्यों चला रहे हो? बहुत तेज़ भूख लगी है क्या आपको? मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे कबाब खाने हैं। अच्छा ठीक है बाबा, बस 5 मिनट का रास्ता है, फिर चलते हैं। हाँ, और शरण पहुंच गई थी वहाँ जहाँ ये कबाब का मसला ज़रा हल होने वाला था। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कबाब कॉर्नर। बस उसे देख कर ही राशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, मतलब एक इंसान सामने है, पास में है, उसे देखकर चिढ़न हो रही है, और सिर्फ कबाब का नाम पढ़कर खुश हो गई आप? हाँ। राशा ने अब अपने कदम अंदर की तरफ कर दिए थे। एक बहुत बेहतरीन सी टेबल पर शरण जाकर बैठ गई थी। उसने जाकर ये टेबल बुक करा दिया था। अच्छा आप यहाँ बैठिए, मैं देख कर आती हूँ क्या क्या है। हाँ, और मुझे मुगलई कबाब खाना है। कबाब में भी वैराइटीज़ लेनी है आपको? हाँ और क्या। अच्छा ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं सारे कबाब आपके सामने रखवा देती हूँ, आपको जो खाना है वो खा लेना, ठीक है? हम्म। राशा ने अपने होठों को ज़रा पिचकाया था और बैठ गई थी चुपचाप। शरण ने अपने कदम राशा को देखते हुए मुस्कुराते हुए ज़रा आगे की तरफ कर दिए थे। ऐसा नहीं था कि वो ऑर्डर लेने कोई आएगा नहीं, लेकिन शरण वहाँ जाकर सब
देखना चाह रही थी, इसलिए वो वहाँ चली गई थी। थोड़ी देर हो गई थी शैरन को, यही कोई 5-10 मिनट। राशा शैरन को देखने के लिए अपनी गर्दन इधर उधर घुमा रही थी। तभी उसकी गर्दन एक जगह ठहर गई थी और बस उसके चेहरे का भाव ही बदल गया था। सामने से आदिल आ रहा था अपने दोस्तों के साथ, हंसते ठहाके लगाते हुए। आगे वो बढ़ने ही वाला था, राशा को क्रॉस करने ही वाला था कि उसके दोस्तों में से एक ने कहा, आदिल वो देख राशा। फट से आदिल की निगाहें राशा की तरफ हो गई थी। राशा अपनी चेयर से खड़ी हो गई थी। उसे ये लगा था कि शायद आदिल उससे आकर बात करेगा, उससे कुछ पूछेगा, उसका हाल जानने की कोशिश करेगा। लेकिन आदिल ने अपनी निगाहें ऐसे फेर लीं जैसे वो उसे जानता ही नहीं। अक्सर ये होता है, ये बहुत बड़ी कहावत है कि जो बेवफ़ा होते हैं वो अपनी निगाहें पहले फेर लिया करते हैं। उनमें गट्स नहीं होते कि वो आपकी निगाहों में झांक सकें। राशा का गट्स देखिए, उसने आदिल को देखते ही अपने आप को खड़ा कर लिया, अपने आप रुख जो था अपना वो आदिल की तरफ कर दिया। लेकिन आदिल ने राशा को देखते ही अपनी निगाहें बदल दी, अपना रुख बदल दिया, अपने कदमों की चाल बदल दी और दूसरे कॉर्नर की तरफ बढ़ने लगा था। जब वो दूसरे कॉर्नर की तरफ बढ़ रहा था तो उसके सामने शैरन आई थी। शैरन के सामने आते ही उसका पूरा रुख बदल गया। जो अभी तना हुआ था वो ज़रा पिघलता नज़र आया। बॉस, गुड इवनिंग बॉस। ये मेरी बॉस हैं, शैरन रायप्रकाश। अच्छा। अब आदिल के दोस्त भी ज़रा झुकते नज़र आए थे। है गुड इवनिंग मैम। सब ने हेलो गुड इवनिंग का। गुड इवनिंग, सॉरी मुझे थोड़ा काम है, शरण ने ये कहा और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। जब शरण कदम आगे बढ़ा रही थी तो उसकी निगाहें राशा पर गई थी। वो वैसे के वैसे ही खड़ी थी। उसकी निगाहें जैसे जम सी गई थी उसी जगह जहाँ आदिल कुछ देर पहले था, उसी जगह जहाँ आदिल ने उसने नज़रें चुरा ली थी। हाँ, आदिल बड़ा खुश होते हुए अपने दोस्तों पर अपनी शेखी झाड़ते हुए आगे बढ़ गया और अपने दोस्तों से कहा, ऐसा करते हैं, कहीं और चलते हैं। अरे कहीं और क्यों जाएगा, तेरी बॉस यहीं आती है भाई, तो तू भी यहाँ आ गया तो सोच ना। हाँ वो तो है, तेरे को पता है कितनी बड़ी है बॉस। बॉस का बहुत बड़ा है हमारा शांति टेक्सटाइल, तुम लोग कभी आना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और मैं वहाँ यहाँ बैठता हूँ वहाँ बैठता हूँ, तो इस तरह वो अपनी शेखी बगाड़ने लगा था। और इस कैफ़े के बहुत दूसरे वाले कॉर्नर में जाकर अपने ग्रुप के साथ वो बैठा था। शैरन राशा के पास पहुँच भी गई थी लेकिन राशा की निगाहें वहीं थी। शैरन समझ गई थी कि राशा ने आदिल को देख लिया है। उसने फट से अपने टोन में ज़रा चंचलता लाते हुए कहा, अरे कबाब बनाने खुद नहीं जाना है, बैठ जाइए, कबाब आ रहे हैं, मैंने ऑर्डर दे दिए हैं, हर तरीके के ऑर्डर दिए हैं मैंने, चलिए बैठ जाइए। ये कह कर शरण ने राशा को कंधों से पकड़कर बिठाया था। राशा बेसुधी से बैठ गई थी। अब क्या, अब मैं यहाँ सब लोगों को पकड़ पकड़ कर उनसे बात करूँ? आप मेरे सामने बैठी हैं चुप, इतनी शांत क्यों? अभी तो कोई इतना पागल हुआ पड़ा था। अरे लीजिए आपके कबाब भी आ गए। वेटर को सामने देखते हुए शैरन ने कहा। कबाब की एक एक प्लेट धड़ाधड़ लगाते चला गया था ये वेटर। चाहे किसी भी तरीके के कबाब हों, चाहे वो अफ़गानी हो, मुगलई हो, दो प्याज़ा हो या फिर हमारे इंडियन फ्लेवर्स के। राशा खाइए, जल्दी खाइए, आपको पता है ना कौन भूखा होगा। हाँ, शैरन ने राशा का हाथ पकड़ लिया था टेबल पर ही। अब राशा की निगाहें शैरन की निगाहों में गई थी। एक मखमली कनेक्शन शेयर करते नज़र आए थे ये दोनों। उस पल को याद करिए जब हमने स्क्रीन पर उन्हें देखा, वो किस तरह धड़क रहे थे। क्या वो उसी तरह खाना नहीं मांगते होंगे? हाँ, आपकी कबाब खाने की उत्तेजना क्या उनकी उत्तेजना नहीं है? चलिए ना, खाइए ना जल्दी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो आप कबाब खाओगे? राशा ने पूछा।
अ, हाँ, आई डोंट माइंड। घर पे नहीं बनता क्योंकि मैं नहीं बनवाना चाहती उन लोगों से। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि वो बनाएँगे नहीं, बट घर पे कभी बनाया नहीं, तो इसलिए। तो आप खाओ। पहले आप खाइए। ये कहकर शरण ने एक मुगलई कबाब का पीस उठाया था और राशा को खिला दिया था। राशा का हाथ थामे थामे ही शरण ने ये किया था और राशा ने अब अपनी जॉलाइन को ज़रा हिलाना शुरू कर दिया था। आप बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह, मेरी बात मानते हुए। और खाना मुझे। राशा ने फिर से अपने पैरों को हिलाया। हाँ तो खाइए। मैं खिलाऊं चाहती हैं आप? नहीं, मैं खुद खा सकती हूँ। ये कहकर राशा ने अब अपना हाथ शरण के हाथों से निकाल दिया था। राशा को कबाब खाते देखकर शरण के दिल को अलग सुकून मिला था। जूस मंगवाना चाहा था शरण ने, लेकिन राशा ने मना कर दिया था। कॉफ़ी नहीं मिलेगी आपको इस वक्त, शरण ने कहा। मुझे कॉफ़ी भी नहीं पीनी। अच्छा ठीक है, बस यही खाना है? अब मेरा पेट भर गया। अच्छा तो घर चले? शरण ने पूछा। राशा ने उस तरफ नज़रें की थी जिस तरफ आदिल गया था। अब इन लोगों की ये कबाब पार्टी पूरी हो गई थी। शरण ने राशा का हाथ पकड़े अपने कदमों को आगे किया था, और जब राशा इस कैफ़े से बाहर जा रही थी, इस कॉर्नर से जब बाहर जा रही थी, तो फिर से उसका दिल उदास हो गया था। उसने पीछे मुड़कर फिर आदिल की उस जगह को देखा था। राशा, क्या हुआ? जब राशा के कदम रुक गए तब शरण ने पूछा। कुछ नहीं, छोड़ दीजिए उस ज़िंदगी को, बहुत पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जो ज़िंदगी आपके सामने आ रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ज़िंदगी आपने पीछे छोड़ दी उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट था, और जो कदम आपने उठाया है वो सबके बस की बात नहीं है राशा। और ये जो आने वाले कदम हैं ये तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। तो छोड़ दीजिए। शरण ने अपनी बात कही और राशा को संभालते हुए वो आगे बढ़ी थी। फिर से लग्जिस का दरवाज़ा खोला था और राशा इस बार धीरे से बैठी थी। खुद शरण ने हाथ पकड़ कर बिठाया था। लगता है मैं ही ड्राइवर हूँ इनकी यार। एनीवेज, फट से जाकर शरण अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। लग्जिस को स्टार्ट किया था, आगे ले जाने लगी थी। राशा बिल्कुल चुप, खामोश और उदास। उदासी उसे फब नहीं रही, ना ही उसे उदास होना है। शरण ने अपनी स्टीयरिंग को घुमाते हुए कहा। कितनी बार समझाऊं मैं आपको? आपको उदास रहना अलाउड नहीं है। ये कहकर शरण ने फिर से राशा का हाथ थाम लिया था। अच्छा चलिए। ये कहकर शरण ने ज़रा अपने रोज़ घर वाले रास्ते से रुख मोड़ लिया था। बाहिनी तरफ जाना था लेकिन वो दाहिनी तरफ चल पड़ी थी। ड्राइव किया था उसने। 10 मिनट के बाद उसने अपने लक्ष्य को रोका था। एक खूबसूरत जगह, दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ ये रास्ते पर लगी लाइटें जल रही थीं और ये पहाड़ थे। पहाड़ों में उड़ते हुए ये जुगनू, हाँ ये लंबे लंबे पेड़ भी जो थे, उन्हीं पेड़ों में जुगनू छुप रहे थे तो बाहर आ रहे थे। राशा अभी भी उदास थी। शरण ने ज़रा अपने कदमों को राशा के करीब किया और ठीक उसके सामने हो गई। राशा के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और अपने माथे को राशा के माथे से चिपका दिया। आपको पता है आप जिस पल में हैं, जिन जिन पलों को आप जीने वाली हैं वो कितने 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 इम्पोर्टेंट हैं, कितने खूबसूरत हैं। तभी शरण ने राशा के एक हाथ को उसके लोअर एब्डोमेन पर रख दिया। ये देखिए, कुछ बातें करते हैं आपसे। हाँ
अब राशा की निगाहें शैरन की निगाहों में बंध गई थी। महसूस करिए, आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। और इधर देखिए, दूसरे हाथ से शैरन ने राशा के चिन को पकड़ा और उसके चेहरे को ज़रा बाहिनी ओर घुमा दिया, जहाँ ये लंबे लंबे पेड़ थे और उन पर उड़ते ये जुगनू। देखिए इन जुगनुओं को, क्या ये इन्हीं की तरह नहीं होंगे? हाँ, जो चमकेंगे, जो खिलखिलाएंगे, जो अपनी उड़ान इतनी ऊपर ले जाएंगे। हाँ, महसूस करिए, आपको इनके लिए जीना होगा, इनके लिए हंसना होगा, इनके लिए मुस्कुराना होगा। अब आपके वजूद से ये जुड़ चुके हैं राशा। अब आप इनके हिसाब से चलेंगे। शैरन ये कहते हुए मुस्कुरा दी थी। उसकी मुस्कुराहट को राशा ने पकड़ लिया था। जुगनुओं से अपनी नज़रें हटाकर शैरन के चेहरे पर की थी और निगाहें फिर बंधी थी। देखते देखते राशा शैरन के सीने से लगाई थी। शैरन की धड़कनों ने जैसे एक रुकावट महसूस की। उसके दिल ने जैसे एक स्किप दिया उसे। उसकी सांसें तेज़ हो गईं और आंखें बंद हो गईं। आंखों को बंद करते हुए शैरन ने राशा को अपनी बाहों में भी बंद कर लिया और ये दोनों इस खूबसूरत जगह पर कुछ देर ऐसे ही खड़े नज़र आए थे। तो आज के भाग में इतना ही। मिलेंगे जल्दी अगले भाग में। कैसी लग रही है कहानी ये आप मुझे बता सकते हैं। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह जिस तरह अभी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, और क्या कहूँ मैं आपसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो तहे दिल से शुक्रिया। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़रा दूर तक पहुंचा दीजिए। ये स्टोरी, ये राशा की कहानी, ये राशा की ज़िंदगी, शैरन का लगाव, सब कुछ ज़रा दूर तक पहुंचा दीजिए। और बैकग्राउंड में बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही होगी, आई नो, तो उसे भी ज़रा इंजॉय करिए। बच्चों का खेलना बहुत ज़रूरी है। मिलूंगी मैं जल्द। सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।